सीमा सुनो, कल मेरे दोस्त अपनी फैमिली के साथ आएंगे। कुछ ज़रूरी डिस्कशन करना है सबके साथ। वह खाना खा कर जाएंगे। सब तैयारी कर लेना। फ़ोन पर देखते हुए सीमा का पति मोहित बोला, सामान भी तो लाना पड़ेगा। जी आप ले आइएगा, मैं बना दूंगी। सीमा बेटी को दूध पिलाते हुए बोली, मुझ पर और भी काम होते हैं। काम ही कितना होता है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, ले आना खुद जाकर। तुम्हें तो घर में ही रहना होता है। मोहित इतना बोल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। सीमा को भी मोहित की बात का बड़ा बुरा लगने लगा। यह सुनते ही रोज की आदत जो थी सीमा की। मोहित को लंच दिया, वह चला गया। घर के सारे काम निपटाकर शाम को सीमा 3 साल के बेटे और बेटी रिंकी को गोद में लेकर बाजार गई। उसने जल्दी जल्दी सब्जी और ज़रूरी सामान लिया। तब तक बेटा चिप्स लेने के लिए जिद करने लगा, पैर पटकने लगा। उसे चुप करा चिप्स दिलाया। सामान ज़्यादा हो गया था। सीमा वह सामान दुकान पर ही रख चौराहे आई। काफ़ी देर बाद एक रिक्शा मिला। उसे मोल भाव कर दुकान पर लाई। सब सामान रिक्शे पर रखवाया। सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। जल्दी से सामान ले घर के अंदर आई। बेड पर लेटी बेटी रोने लगी। पानी भी नहीं पिया उसने। पहले बेटी को दूध पिलाया, बेटी सो गई। बेटे को पराठा बनाकर दिया। थक तो बहुत गई थी सीमा, पर मेहमान आने वाले थे। कल तो सोचा आराम नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है। उसने सारे कमरे व्यवस्थित किए, धूल मिट्टी साफ़ की। टॉयलेट को भी रात में ही साफ़ कर दिया था, यह सोच के दोपहर को ही सब जाएंगे। बच्चों के घर में थोड़ी अव्यवस्था तो रहती ही है। मेहमान आने पर थोड़ा मैनेज कर पाती है। बहुत थक गई थी सीमा। सोचा अब पुलाव बना लूँ। उसने नहाकर चटनी पीसी, सलाद काटा और पुलाव बनाए। बस बेटी के उठने पर उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि पति मोहित आ गया। सामान ले आई ना सारा, टोटल 8 लोग हैं। कोई चीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए। जी ले आई। क्या बनाया है खाने में? सीमा खाना ले आई। हर दूसरे दिन चावल बना कर रख देती हो। घर में रहकर भी तुमसे कुछ नहीं होता। एक वर्किंग लेडी है जो घर बाहर बच्चे सब मैनेज करती है। तुम ही खाओ यह चावल। आदमी सुबह का गया शाम को आता है और खाने में यह मिलता है। गुस्से में मोहित उठकर बिना खाए ही चला गया। सीमा ने मोहित से माफ़ी मांगी, उसे मनाकर लाई, खाना खिलाया। मोहित खा पी कर सो गया। सीमा रात के 2 बजे भी रिंकी को गोद में लिए दूध पिला रही थी। दिमाग में अगले दिन की टेंशन अलग हो रही थी। सीमा को वह सुबह जल्दी उठ कर झाड़ू पोछा, नहा कर पूजा पाठ किया। सीमा ने कपड़े धोकर डाल दिए। मोहित और बच्चों के उठने से पहले नाश्ता बना दिया। अब उसने मेहमानों के लिए खाना पीना बनाना शुरू किया। बिना नमक डाले बूंदी का रायता बनाकर, सलाद काटकर, कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में लगा दिया। नाश्ते में कटलेट, पकौड़े, सैंडविच का इंतजाम किया। इतनी स्पीड से काम कर रही थी सीमा कि कोई भी उसे देखता तो तरस खा जाता। खाने में शाही पनीर, मशरूम, मिक्स वेज, पुलाव, पूरी, भरवा, बैगन, कुंदरू सब बनाए। सभी लोग उठ चुके थे। मोहित उठकर खुद को टिप टॉप करने लगा। थोड़ा रिंकी को ले लो तो मैं भी तैयार हो जाऊं, सब लोग आ रहे हैं। मोहित बोला, तुम्हें कौन देखेगा, तुम बस खाना देने आना, अंदर बच्चों को देखना, रिंकी को आंटी के यहाँ दे आना। फिर पूरी बनानी होगी। इसलिए सीमा को बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ बोली नहीं। सभी मेहमान आ चुके थे। सीमा ने सबकी पत्नियों को देखा, इतनी स्मार्ट लग रही थी। सीमा ने खुद को देखा और उसे खुद की हालत पर रोना आ गया। फिर भी किसी तरह साड़ी पहनकर, फेयर एंड लवली लगाकर तैयार हो गई। कुछ तो ठीक ठाक लगे। मोहित सोफे पर लाट साहब की तरह हाथ रख कर बैठा था। सीमा नाश्ता लेकर आई। सीमा को देख एक दोस्त की वाइफ ने कहा, ये आपकी वाइफ क्या करती हैं? मोहित जी, सी इज जस्ट अ हाउस वाइफ, कोई जॉब वॉब नहीं करती, इतनी एजुकेटेड भी नहीं है आप लोगों की तरह, घर के काम भी ठीक से नहीं होते। माँ पापा की पसंद थी तो मना नहीं कर पाया, शादी कर ली। मुझे जैसे को तो कोई जॉब वाली मिलनी चाहिए थी। मोहित सीमा का मजाक बनाते हुए बोला। मोहित के मुंह से यह सुनकर सीमा की आंखों में से आंसू बह निकले। वह गुस्से से तिलमिला उठी। मेरी यह अहमियत है मोहित की नज़र में। उसने सबको खाना दिया और अपने कमरे में आई। रिंकी और बेटे को सुला दिया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए एक चिट्ठी लिखी, हाथ में बैग लिया, बच्चों के माथे पर चूमकर घर के पीछे के दरवाजे से स्टेशन आ गई।
मोहित इससे बिल्कुल अनजान था। सभी लोग चटकारे लेकर खाना खा रहे थे। कुछ भी हो मोहित जी, आपकी वाइफ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। वह छोटे बच्चों को संभालते हुए इतने बड़े घर की क्लीनिंग कुकिंग इतने अच्छे से करना कोई मजाक की बात नहीं है। ऊपर से आपके घर में कोई मेड भी नहीं है। मैं तो रोहित से कभी भी नहीं कह सकती गेस्ट बुला लो। कभी बुलाते भी है तो बाहर खाने जाते हैं सबको लेकर। 2 मेड हैं मेरे यहाँ, एक बच्चे की है, बट आई कांट मैनेज ऑफ टू योर वाइफ मोहित जी। यह बात सुनकर मोहित गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तभी एक दूसरा दोस्त बोला, यार मोहित, तूने भाभी जी को इतना कुछ बोल दिया, उन्हें बुरा तो ज़रूर लगा होगा। यार वह कुछ बोली भी नहीं। विनीता होती तो मेरा सर फोड़ देती, इतना बोल देता तो। वह बिल्कुल भारतीय नारी हैं। प्लीज़ मोहित भाभी को बुलाओ, उन्हें भी हम सबके साथ बातें करने दो। सबके कई बार फोर्स करने पर मोहित अंदर आया। उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर सीमा को देखा, पर कहीं नहीं दिखी। बच्चे सोकर उठ चुके थे। दोनों ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मोहित ने झल्लाकर रिंकी को गोद में लिया। उसने टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। मोहित जी, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, क्योंकि आपके लायक नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ ना, तो आप किसी नौकरी वाली शहर की लड़की से शादी कर लीजिए जो आपके बच्चों की देखभाल कर सके, घर और बाहर सब देख सके। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है आप उनकी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है मोहित। जब मेरी आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है उस घर में रहने का। सिर्फ मुझसे आप कुछ कहते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज आपने समाज के सामने बेइज्जत किया है, जो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, पर उस घर में नहीं आऊंगी। शाम का खाना बनाकर रख दिया है। अगले जन्म में शायद आपके लायक हो जाऊं, तो अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस जन्म में सिर्फ आपकी हो चुकी सीमा। मोहित के हाथों से चिट्ठी पढ़ते हुए न जाने कब बेटी ज़मीन पर गिर गई, पता ही नहीं चला। उसे मोहित की आंखों में इतने आंसू थे कि उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसने रिंकी को उठाया, जिसकी रोते रोते सांस चढ़ गई थी। बेटा भी मम्मी मम्मी करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्त अंदर आ गए। बच्चों की आवाज़ सुन मोहित भी के सभी दोस्त पूछने लगे कि क्या हुआ, बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं। मोहित डबडबाई आंखों से बोला, तुम लोग अभी जाओ। सभी लोग आपसी झगड़ा समझकर चले गए। रिंकी ने पॉटी कर दी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साफ करे। कभी की हो तो जाने ना। उसने वाश बेसिन में खड़ा करके रिंकी को किसी तरह साफ किया। रिंकी का चेहरा रोक रोक कर लाल हो गया। मोहित ने रिंकी को गोद में लेकर दूध गर्म किया। दूध ज़्यादा गर्म हो गया। रिंकी का मुंह जलने लगा। मोहित ने पानी में रखकर दूध ठंडा किया। उसने फिर रिंकी को दूध पिलाया। रिंकी बिल्कुल बोतल मुंह में नहीं ले रही थी। उसे सीमा के दूध की आदत भी थी। रिंकी और बेटे के रोने से मोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने कहाँ गलती की थी उसे समझ आ गया था। उसने दोनों बच्चों को लेकर स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर उसने चारों तरफ सीमा को ढूंढा। उसे कहीं नज़र नहीं आई। वह निराश हो चुका था। फिर अचानक उसके बेटे ने बोला, पापा वो देखो मम्मी। मोहित ने देखा, वह उसके पास गया। सीमा रो रही थी। मोहित ने कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत गलत था। मुझे इस तरह सबके सामने तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। अपने बच्चों के लिए घर चलो। मोहित के माफ़ी मांगने पर सीमा उसे माफ़ कर देती है और घर की ओर चल